समाध मेडिटेशन इससे पहले भी डिप्रेशन रिलेटेड वीडियोस बना चुका है 3 पार्ट्स में, जो कि अंग्रेज़ी भाषा में है। वो वीडियो समाध मेडिटेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी है अवेलेबल, और साथ ही साथ समाध और स्पिरिचुअल स्टेज नाम के यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियोस अवेलेबल है। ये पर्टिकुलर वीडियो एंग्जाइटी के ऊपर बेस्ड है। एंग्जाइटी को समझने के लिए हमें उसका ऑपोजिट जो है एक्साइटमेंट को भी समझना होगा। इससे पहले के वीडियोस में ये कहा गया है साफ तौर पे कि जो डिप्रेशन है ये एक्चुअली पास्ट टेंस से रिलेटेड है, भूतकाल से जुड़ा हुआ है। और जो एंग्जाइटी है, जो इस समय का वीडियो है, एंग्जाइटी दरअसल पूरी तरीके से फ्यूचर टेंस का क्रिएशन है। जो फ्यूचर टेंस के बारे में इंसान लगातार सोचते रहता है, उसके वजह से इंसान के दिल में एक डर बैठ जाता है, फियर बैठ जाता है, और ये नेगेटिव इमोशन फियर ही इंसान के अंदर एंग्जाइटी इश्यूज क्रिएट करता है। अब नॉर्मली हमें अगर एक्साइटमेंट को समझना है और एंग्जाइटी को समझना है, तो इसके सबसे पहला जो बेस है डिप्रेशन का, वो भी हमें समझना ज़रूरी है कुछ ब्रीफ में। अगर डिप्रेशन का जो बेस होता है उसकी शुरुआत होती ही है एक्सटर्नल अटैचमेंट, जिसे मोह भी कहता है या एक्सटर्नल लव भी कहा जा सकता है। मान लीजिए एक कार, एक्साइटमेंट को समझने के लिए हम एक कार का एग्जांपल लेंगे, और एंग्जाइटी के इशू को समझने के लिए हम पैसे का एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि दोनों एक्सटर्नल अटैचमेंट है, एक्सटर्नल लव है। मान लीजिए किसी इंसान ने, मान लीजिए मैंने एक इंसान को पैसे दिए, किसी को उधार या किसी को एज ए लोन दिए। वो पैसे मुझे एक्सपेक्टेड रहेंगे एक सर्टेन डेट में। मान लीजिए वो इंसान मुझे कहता है कि मैं आज नहीं कल या कल नहीं परसों तेरे पैसे चुका दूंगा, और इससे पहले भी वो बहुत बार कह चुका है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं रहने की वजह से या उसकी नीयत में खोट रहने की वजह से उसने मुझे पैसे वापस नहीं लौटाए उस समय पे, जिसकी वजह से मान लीजिए मैं उससे दोबारा पूछता हूँ कि वो मुझे पैसे वापस कब लौटाएगा, वो मुझे दोबारा कोई तारीख देगा, और मुझे उस समय पे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस समय पे मेरे अंदर एक किस्म का नेगेटिव इमोशन, जो कि फियर या डर है, वो पैदा होना नेचुरल है, क्योंकि मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखी हुई है वो तारीख की, लेकिन वो इंसान ने मुझे इससे पहले भी काफ़ी बार तारीख वो दे चुका है और उसने मुझे पैसे नहीं लौटाए। तो अगर उसने मुझे पैसे नहीं लौटाए, मेरे पास एक्सपीरियंसेस के वजह से मेरा एक किस्म का डर रहना कि वो मुझे पैसे लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, इस बात की मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये नेगेटिव इमोशन, जो कि जिसे मैं फियर कह रहा हूँ, यही फियर मेरे अंदर एंग्जाइटी इशू क्रिएट करेगा कि मुझे वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मुझे एक सेंस ऑफ डाउट है, मुझे शक है कि वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर जो डाउट है, जो शक है और फियर, ये दोनों के दोनों एक साथ पैदा होते हैं एक इंसान के अंदर। ये है अब एक्सप्लेनेशन एंग्जाइटी का। हमें अब एक्साइटमेंट को समझना होगा। एक्साइटमेंट का भी जो बेस है वो है एक्सटर्नल अटैचमेंट या एक्सटर्नल लव, जिसे मोह कहते हैं। जैसा मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कार बुक कराई, वो कार कल सुबह मुझे मिलने वाली है, तो मेरे अंदर एक किस्म की एक्साइटमेंट पैदा होना वाजिबी है कि मेरी कार कल आने वाली है, क्योंकि मैं एश्योर्ड हूँ कि कल कार आने वाली है। इसके वजह से मेरे अंदर एक किस्म का सेंस ऑफ फियर, एक किस्म का डर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास श्योरिटी है कि कल कार आने वाली है। अब इसके लक्षण क्या है? एक्साइटमेंट के वक्त पे रात में नींद नहीं आती, ये होता है अक्सर। मान लीजिए जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कल सुबह में मेरी कार आने वाली है, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये जो कार है ये भी एक्सटर्नल लव है। एंग्जाइटी के इश्यूज़ में जहाँ मुझे पैसे एक्सपेक्टेड है, वो भी एक्सटर्नल लव है,
और जो ये कार है ये भी एक्सटर्नल अटैचमेंट है, एक्सटर्नल लव है, जिसे मोह कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव क्या है जिसकी वजह से एंग्जाइटी मुझे नहीं हो रही, कि मुझे एक सेंस ऑफ अश्योरिटी है, मुझे पक्का है कि कल कार आने वाली है। लेकिन एंग्जाइटी के प्रॉब्लम में क्या है, क्योंकि एंग्जाइटी हो रही है यहाँ पर मुझे सेंस ऑफ अश्योरिटी नहीं है, मुझे शक है कि कल पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से मेरे अंदर डर पैदा हो रहा है। एक्साइटमेंट के केस में भी नॉर्मली क्या होता है, इंसान अगर एक्साइट होता है तो उस समय पे उसकी नींद जो है, रात में नींद नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नॉर्मली एक्साइटमेंट के केस में भी, एक्साइटमेंट के अवस्था में भी इंसान अपना संयम, अपना पेशेंस खो देता है, क्योंकि वो चाहता है कि कल सुबह जल्द से जल्द हो, ताकि उसे कल कार की डिलीवरी जल्द से जल्द मिल पाए। एंग्जाइटी के इशू में भी एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन यहाँ पर दो नेगेटिव चीज़ होते हैं, एक अ सेंस ऑफ डाउट, शक है, पता नहीं पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरा नेगेटिविटी है फियर, डर, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मुझे शक है, ना जाने पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन इसका तीसरा जो लक्षण है, साइन है, एग्जैक्टली एक्साइटमेंट की ही तरह है। चौथा लक्षण भी एक्साइटमेंट की ही तरह है। एक्साइटमेंट में जैसे पेशेंस लेवल इंसान का कम होता है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द सुबह हो और जल्द से जल्द जाके मैं कार की डिलीवरी लूँ और ले लूँ। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, अपना पेशेंस लेवल भी यहाँ पर लूज़ कर रहा है इंसान, और यहाँ पर उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़े जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एंग्जाइटी के इशू में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंस ऑफ फियर है, अ सेंस ऑफ डाउट है, उसे डर भी है, उसे डाउट भी है, शक भी है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके वजह से वो रात भर सो नहीं पाता। एंग्जाइटी का इशू ऐसा ही है, तो रात भर सो नहीं पाता, और वो उसके अंदर भी पेशेंस लेवल लूज होता है। जब इंसान का पेशेंस लेवल लूज होता है, पेशेंस कम होता है, तो वो इंसान नेचुरली क्रोधी हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। और इंसान को अपने क्रोध को, अपने गुस्से को काबू करना है, तो ये पॉजिटिव क्वालिटी, संयम, पेशेंस, यही गुस्से को काबू करता है। नॉर्मली एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है। यहाँ पर भी वो पेशेंस लूज कर रहा है, यहाँ पर भी वो पेशेंस लूज कर रहा है। यहाँ पर भी उसकी जो रातों की नींद है, रात की नींद है, वो उसे नींद नहीं लग रही रात में, यहाँ पर भी नींद नहीं लग रही है रात में। लेकिन यहाँ पर एक्साइटमेंट में कोई एंग्जाइटी इशू क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि उसे एक सेंस ऑफ अश्योरिटी, उसे पक्का है कि कार कल मिलने वाली है। लेकिन एंग्जाइटी के इशू में क्योंकि उसे पक्का नहीं है कि पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एक फियर है, जिसके वजह से वो एंग्जाइटी के स्टेट में एंटर करता है। और जिस इंसान को नॉर्मली एंग्जाइटी के इश्यूज होता है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो जाता है, क्योंकि उसका पेशेंस लेवल कम हो जाता है। एक्साइटमेंट की स्टेट में भी पेशेंस लेवल कम होता है, लेकिन उसमें फियर नहीं होता, उसमें सेंस ऑफ डाउट नहीं होता। इन शॉर्ट, उसे कोई डाउट नहीं होता, उस समय पे कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं होती। यहाँ पर नेगेटिव क्वालिटी के वजह से उसके अंदर का गुस्सा इंसान के अंदर बढ़ जाता है। इसीलिए आमतौर पे एंग्जाइटी के वजह से जो इंसान एंग्जाइटी के स्टेट से गुज़रता है, वो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाता है, क्योंकि वो इम्पेशेंट हो जाता है। तो वैसे एंग्जाइटी के बारे में अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। एंग्जाइटी दरअसल होता और कुछ भी नहीं, जिस तरीके से कहा गया, फ्यूचर टेंस से कनेक्टेड होता है। और फ्यूचर टेंस कुदरती तौर पे फ्यूचर टेंस और कुछ भी नहीं होता, पास्ट का ही रिक्रिएशन होता है। भूतकाल ही अपने आप को भविष्य में तब्दील करता है, पास्ट टेंस ही अपने आप को फ्यूचर में रिक्रिएट कर देता है। और हमेशा हमारा जो माइंड है वो इमेजेस में सोचता है, जिसके वजह से कहा जाता है कि माइंड जो है इमेजिन करता है, क्योंकि जो पास्ट टेंस में सारी की सारी मेमोरी स्टोर्ड होती है, वो पास्ट टेंस की मेमोरी ही अपने आप को फ्यूचर में रिक्रिएट करती है
इमेजेस ही है जो रिक्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि माइंड जो है इमेजिन करता है। ये जो माइंड का इमेजिनेशन है फ्यूचर टेंस के बारे में, यही एंग्जाइटी इश्यूज क्रिएट करता है। और जिस तरीके से कहा गया एंग्जाइटी के बारे में और भी कहा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। रिसेंटली समाध मेडिटेशन द्वारा एक लाइव वीडियो किया गया था, जिसमें रीइंकार्नेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से बयान किया गया था। उस वीडियो में एंग्जाइटी से रिलेटेड मेडिटेशन टेक्निक भी बताई गई थी, जो एंग्जाइटी के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम को कई हद तक ख़त्म करने पे बहुत मददगार साबित होती है। वो टेक्निक अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में देख सकते हैं। वो फर्स्ट मेडिटेटिव स्टेट है, पहली आध्यात्मिक मानसिक अवस्था है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में 47th मिनट से आप वीडियो स्टार्ट करके देख सकते हैं। ये वीडियो समाध मेडिटेशन के ऑफिशियल पेज, फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। तो अगर आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आप मेडिटेशन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको डिप्रेशन काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो भी आप समाध मेडिटेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक तौर पे या स्पिरिचुअल तौर पे भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए समाध मेडिटेशन के कोर्सेज़ को ज्वाइन करिए। फ्रेश कोर्सेज़ बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, जिसके एग्जैक्ट डेट ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।